लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक सा ब्लॉग क्रिएट किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा सा इस ब्लॉग को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पेज एडिटर में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने बेसिक कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट किया था। बट जब हम कंटेंट को इंसर्ट करते हैं, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप सेम फॉर्मेट में ही कंटेंट को इंसर्ट करो। जनरली हम डिफरेंट फॉर्म में कंटेंट को इंसर्ट करते हैं, थोड़ा हाईलाइट करके, थोड़ा डेकोरेट करके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर की अटेंशन को गेन कर सके और यूजर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे से ग्रैब कर सके। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। जनरली हमारे पास जो डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन होती है वो लेफ्ट ही होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग लेफ्ट टू राइट ही रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारी आईज और जो हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी है वो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप कभी भी देखोगे तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा। बट हाँ, कुछ सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम कंटेंट को सेंटर करते हैं। जनरली हम हेडिंग्स में या फिर जब हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं तो कुछ कंटेंट को हम सेंटर में अलाइन करके चलते हैं। तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, जब भी आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आपने कंटेंट को सेंटर में यूज करना है तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइन कर सकते हो। उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है राइट। तो आपको कभी ऐसा लगे कि आपने कंटेंट को राइट अलाइन करना है तो आप राइट अलाइन कर सकते हो। मीन्स ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। बट मोस्ट ऑफ टाइम हमारा जो टेक्स्ट लाइन होता है वो लेफ्ट ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा बोल्ड। तो यहाँ पे हम बोल्ड सेक्शन को देखते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को देखोगे, देखो यहाँ पे मेरा जो कोई भी कंटेंट है वो बोल्ड नहीं है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को बोल्ड करना है। तो आप इसे सिलेक्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल बी वो भी यूज कर सकते हो या फिर सीधा बी पे क्लिक कर दो। तो हम यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। तो अगर आप जैसे इसे प्रीव्यू करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये बोल्ड आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं की है, बट यहाँ पे एक स्ट्रोंग का टैग मेरा अपने आप ही बैकएंड में लग गया है। तो जो स्ट्रोंग का टैग होता है ये आपका HTML का टैग होता है जो कंटेंट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने कोई कोडिंग नहीं की है। अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन दिया गया इटैलिक। लाइक मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में करना है। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इटैलिक कर दूंगा। आप प्रीव्यू करो तो आप यहाँ पे देखोगे एक लाइन हमारी बोल्ड हो चुकी है और एक लाइन हमारी इटैलिक हो चुकी है। जनरली हम अपनी इंपॉर्टेंट लाइंस को बोल्ड या इटैलिक करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि यूजर का फोकस यहाँ पे जाए। जनरली जब हम कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं वहाँ पे ये चीजें यूज करेंगे। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे लिंक। ये एक मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम जनरली यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो जो लिंक होता है, आपने देखा होगा आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हो या फिर आप किसी ब्लॉग पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्लिकेबल टेक्स्ट मिलते हैं। मीन्स कुछ लिंक्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज को विजिट करते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो मिंत्रा वेबसाइट का एक पेज है उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसका लिंक मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक वर्ड है टी शर्ट। मैं अभी इस टी शर्ट वर्ड को यूज करूंगा और यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करूंगा। आप इसे सिलेक्ट करो और उसके बाद आप जो एक ऑप्शन देख रहे हो लिंक, आप इस लिंक ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना URL पेस्ट कर दो। आप जैसे यहाँ पे URL पेस्ट करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे एंटर के साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब आप इसे प्रीव्यू करो। तो देखो जैसे आप इसे प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे देखो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया। बट जनरली अगर आप इसका कलर देखोगे तो ये ब्लू में होता है। तो जो ये लिंक के कलर होते हैं ये आपकी थीम पे डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा फेड इसलिए हो गया है कि हमने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर URL को अपने ब्राउजर में ओपन किया हुआ है। तो जब आपका कोई पेज ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप देखना आपके जो URLs होते हैं काफी वेबसाइट्स में उनका कलर चेंज हो जाता है। इवन अगर आप गूगल के अंदर अपने डिफरेंट रिजल्ट्स को ओपन करोगे, उसमें से किसी पेज को अगर आप विजिट कर लेते हो तो उन पर्टिकुलर गूगल रिजल्ट्स के कलर चेंज हो जाते हैं। ये चीज जनरली वेबसाइट में इसलिए यूज की जाती है ताकि आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सको कि आप किन पेजेस को विजिट कर चुके हो और किन पेजेस को आपने विजिट नहीं किया है। बट आप फिलहाल यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट पे जाता हूँ तो जो मेरा कर्सर है उसका आइकन चेंज हो जाता है। देखो अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे जाऊंगा तो वहां पे मेरा कर्सर का आइकन कभी चेंज नहीं होगा। तो जो ये मेरा क्लिकेबल टेक्स्ट है, क्लिकेबल टेक्स्ट के ऊपर आप कभी भी माउस को लेके जाते हो तभी आपका कर्सर का डिजाइन चेंज होगा और इसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। मींस यहाँ पे जो मेरा टी शर्ट्स जो ये वर्ड है ये मेरा एंकर टेक्स्ट है। जनरली एंकर टेक्स्ट आपका SEO में काफी हेल्पफुल होगा जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने लिंक क्रिएट किया है
उसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी था। वो नेगेटिव पॉइंट क्या था, मैं इस लिंक को एक बार विजिट करके आपको बताता हूँ। मान के चलो मेरा यूजर इस पेज पे आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटर्नल लिंक दिए हुए हैं। देखो जब भी हम यहाँ पे लिंक लगाते हैं तो हम जनरली 2 टाइप के लिंक यूज करते हैं। वन इज इंटरनल मतलब मेरी ही वेबसाइट का कोई पेज। यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है कैंडी टी शर्ट्स, उसी का अगर मैं कोई पेज यहाँ पे लिंक करूंगा तो वो मेरा इंटरनल होगा। मतलब यूजर मेरा इस ब्लॉग पे आया, उसने मेरा एक रेलिवेंट पेज देखा और वो मेरे ही पेज को विजिट कर रहा है। तो यहाँ पे तो चीजें हमारे फेवर में होती है। बट एक हम यूज करते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है किसी दूसरी वेबसाइट का। जैसे यहाँ पे फिलहाल मैंने मिंत्रा वेबसाइट का एक लिंक यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो मेरा यूजर है वो मेरी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है। तो देखो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा यूजर आया और यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करे और वो सीधा मिंत्रा पे चला जाए। तो यहाँ पे मेरे लिए ड्रॉबैक क्या हुआ कि मैंने एफर्ट्स लगा के मैं कहीं ना कहीं रेलिवेंट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आया, पोटेंशियल कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लेके आया और वो कस्टमर मेरी वेबसाइट को छोड़ के मिंत्रा वेबसाइट पे चले गए। तो ये चीज आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकती है। अगर आप 2-4 लिंक के बारे में सोचोगे तो देखो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट थिंक ऑफ द सिचुएशन जब आपके पास अराउंड एक पेज पे डेली 1000 ऑफ यूजर आ रहे हैं और उसमें से 200 यूजर्स आपके सिर्फ इस टाइप से लिंक लगाने की वजह से दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वो वहीं पे उस वेबसाइट पे ब्राउज करते रहते हैं, वो दोबारा से आपकी वेबसाइट पे रिटर्न ही नहीं होते। तो ये भी आपका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डेली 200 यूजर्स को लूज कर रहे हो। अगर मैं इन 200 यूजर को कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग टर्म में काउंट करूँ तो हो सकता है डेली के आप कहीं ना कहीं 2000 टू 20,000 या फिर उससे भी ज्यादा, डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है या फिर सर्विस क्या है। उस वे में आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा बिजनेस आप यूज कर रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे हम हमेशा चाहेंगे कि जब भी हम लिंक लगाए तो हमारा लिंक कहीं ना कहीं नेक्स्ट टैब में ही ओपन हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक पे आप जाओ, एडिट। लास्ट में जब हमने लिंक क्रिएट किया था तो वहां पे हमने इस पर्टिकुलर लिंक को यहाँ पे पेस्ट किया था, उसके बाद सबमिट किया था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब, मीन्स हम अब इसे अनेबल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। और फिर मैं अब प्रीव्यू करके देखता हूँ। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू कीजिए। जैसे हम प्रीव्यू करते हैं अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरी जो टैब्स ओपन है 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जो मिंत्रा का यूआरएल था वो आपका न्यू टैब में ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि जो आपका यूजर है उसके ब्राउजर में आपके पेजेस ओपन रहेंगे। मीन्स यूजर आपका 100% आपकी वेबसाइट को स्किप करके नहीं गया। ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी यूजर को रिटेन करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो मेरा ऑप्शन सिलेक्ट है वो एक ब्लॉक सिलेक्ट है। यहाँ पे आप देखो डिफरेंट हमारे ब्लॉक सिलेक्ट होते हैं। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक मेरा ब्लॉक सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपने इस ब्लॉक के साथ कुछ चेंजेस करने तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने इस ब्लॉक लेवल पे चेंजेस करने उसके लिए आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे हमें काफी ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक हाइड ब्लॉक सेटिंग। तो जो ये आपकी ब्लॉक सेटिंग होती है ये आपके राइट साइड में अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए यहाँ पे कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओ, हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाहते हो या फिर दूसरा है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड कलर है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ब्लू चूज किया। बट आप यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसका कलर चेंज किया तो जो आप टेक्स्ट देख रहे हो उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कभी भी कलर को यूज कर रहे होंगे। ये चीज मैं सिर्फ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड नहीं बता रहा, ये आपकी एक कॉमन चीज है जो कलर के लिए जनरली यूज होती है। ये आपकी ग्राफिक्स में भी यूज होती है और ये आपकी वेब पेजेस पे भी यूज होती है। अगर आपका बैकग्राउंड कलर कभी भी डार्क हो तो आप हमेशा ट्राई करना कि जो आपका टेक्स्ट कलर होता है वो लाइट हो। अगर आपका बैकग्राउंड कलर लाइट हो तो आप हमेशा ट्राई करना कि जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो डार्क हो। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर देता हूँ। अगर मैं बिल्कुल व्हाइट करूंगा तो ये थोड़ा सा आंखों में चुभ रहा है, बट आप थोड़ा सा इसे लाइट ग्रे कर दो। अब ये काफी डिसेंट कलर है। अब आप इसे प्रीव्यू करो तो जैसे आप प्रीव्यू करते हो जो हमारा टेक्स्ट था वो काफी चेंज हो गया और कहीं ना कहीं हमने उस पर्टिकुलर ब्लॉक को भी हाईलाइट कर दिया। तो आप कहीं ना कहीं अपने कंटेंट को इस टाइप से डेकोरेट भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप कहीं ना कहीं ऐसे यूजर के लिए हाईलाइट करके दिखा सकते हो। ये जस्ट मैं अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो जो आप ये सेटिंग्स देख रहे हो सारी मेरी ब्लॉक लेवल पे है। आप जिस भी ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आप देखोगे उस ब्लॉक की सेटिंग आपके यहाँ पे राइट साइड बार में आ जाती है। बट आपको इस कंप्लीट
भी डॉक्यूमेंट लेवल पे सेटिंग करनी होती है उसके लिए आप डॉक्यूमेंट पे जाओ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक लेवल की सेटिंग बता रहा हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे जाओ। अगर आपने सेम ही ब्लॉक को डुप्लीकेट करना हो तो आप इजीली यहाँ पे 1 क्लिक के साथ ही इसे डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आपने किसी ब्लॉक को रिमूव करना हो तो आप यहाँ पे इजीली रिमूव भी कर सकते हो। अब आप मान के चलो आपके पास ये 2 ब्लॉक है, आप दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ ऐड करना चाहते हो। वो आपका कंटेंट भी हो सकता है, वो आपकी इमेज भी हो सकती है, वो आपकी हेडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंसर्ट बिफोर। जैसे आप इंसर्ट बिफोर करोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंट ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। फिर आप इसमें प्लस बटन के साथ अपने हिसाब से आपने इमेज डालनी है, टेक्स्ट डालनी है, पैराग्राफ, लिस्ट आइटम, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिलहाल इसे हटाता हूँ। दूसरे ऑप्शंस हम देखते हैं हमारे पास ब्लॉक लेवल पे क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट आफ्टर भी है। दोनों, जैसे हमारा इंसर्ट बिफोर काम कर रहा था ऐसे ही हमारा इंसर्ट आफ्टर काम करेगा, मीन्स बिलो द ब्लॉक। उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एडिट एज HTML। देखो, अगर आप यहाँ पे HTML कोड को यूज करके कुछ ऐड करना चाहते हो या फिर आप कोई कोडिंग से रिलेटेड चीजें यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, वो आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो, आपका यहाँ पे HTML का कोड आ जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को दोबारा से विजुअल फॉर्म में देखना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करो। उसके बाद एडिट विजुअली आप इस पे क्लिक कर दो, ये आपका विजुअल फॉर्म में आ गया। मीन्स आप यहाँ पे ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस बना सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इन सभी ऑप्शंस के साथ नहीं जाऊंगा, जो मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उन ऑप्शंस के साथ जरूर जाऊंगा। लाइक यहाँ पे जो मेरा एक नेक्स्ट सेक्शन है लिस्ट, तो यहाँ पे काफी बार ऐसा होगा कि आपने इंफॉर्मेशन को लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको लिस्ट क्रिएट करना दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ से भी लिस्ट को चूज कर सकते हो। बट अगर आप इस ऑप्शन को चूज नहीं करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे हो और आप न्यू लिस्ट ही ऐड करना चाह रहे हो, तो आप सीधा यहाँ पे जाके लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिस्ट फॉर्म में कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अभी डमी लिस्ट बना देता हूँ और आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए एंटर करना है और आप यहाँ पे अपने हिसाब से कंटेंट को डाल सकते हो। फिलहाल मैं अपने उसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब आप लिस्ट को यूज करते हो तो लिस्ट को भी यूज करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लाइक आप चाहो तो लिस्ट के अंदर ही इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो डॉट की फॉर्म में है, मीन्स हमारे सारे पॉइंट डॉट डॉट से डिस्प्ले हो रहे हैं। आप एक बार इसे प्रीव्यू करो। आप यहाँ पे जैसे ही इस कंटेंट को प्रीव्यू करते हो तो सारे पॉइंट मेरे डॉट में आ रहे हैं। बट कभी होगा कि आप जो भी पॉइंट्स दिखाओ वो नंबर की फॉर्म में दिखाओ, लाइक 1 2 3 4 5। तो आपने इसे सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू ऑर्डर लिस्ट। जनरली इन्हें हम टेक्निकल लाइन में, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है। HTML में हम इन्हें ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के नाम से ही जानते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपकी ब्लॉक लेवल पे सेम सेटिंग्स है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे अपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स को समझा कि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस आर्टिकल को और कैसा बेटर बना सकते हैं। हम कैसे एक ब्लॉक लेवल पे सेटिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मीडिया फॉर्मेट्स है, जो मीडिया फाइल्स है, लाइक इमेजेस आपने कैसे ऐड करनी है, वीडियोज को आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे, उन्हें कवर करेंगे।